पुलिस ने ग्रेटर कैलाश के टी&टी टॉल लॉ फर्म पर छापा मारकर 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। इनमें 2.5 करोड़ से ज्यादा की नई करेंसी छपी है। छापे में नोट गिनने वाली 2 मशीनें भी बरामद की गई। खुफिया सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारा, जहां ये बरामदगी हुई। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के जिले में आयकर विभाग के छापे में 5 करोड़ 70 लाख के नए नोट बरामद हुए हैं। ये सारे 2000 रुपए के नए नोट हैं। आयकर विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर ये छापे कर हवाला कारोबारी के घर पर ये छापे मारे, जहां से बड़ी मात्रा में छिपाकर रखा गया सोना भी बरामद हुआ। इनकम टैक्स के छापे में 5 करोड़ 70 लाख के नए नोट बरामद हुए, जो बाथरूम की दीवार में छिपाए गए थे। व्यापारी के यहां से नोट के अलावा 28 किलो सोने के बिस्किट, सोने के 4 किलो गहने और 100 तथा 20 के नोटों में 90 लाख रुपए भी बरामद किए गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी आयकर विभाग ने 7,20,000 रुपए के नोट बरामद किए हैं। ये सारे नोट एक स्विफ्ट डिजायर कार से बरामद हुए हैं, जिसमें अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पंजाब के संगरूर में नकली करेंसी तैयार कर बाजार में आधी कीमत पर चलाने वालों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोग 2000 के नोटों को स्कैन कर बनाते थे नकली नोट, जिनके पास से करीब 4 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं। इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में 2 लोगों के पास से 12,10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बरामद रकम में से 2000 के 400 नए नोट थे, यानी 8 लाख रुपए नए नोटों में थे और बाकी की रकम 1500 और 100 के नोटों में थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी खरगोन जिले के रहने वाले हैं। वो एक बाइक पर बैग में रुपए लेकर इंदौर आ रहे थे। पुणे में पूर्व भाजपा पार्षद उज्जवल केसकर के पास से 500 और 1000 के नोट में 10.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये बरामदगी केसकर की कार से की गई, जिस पर भाजपा का चुनाव चिन्ह भी बना हुआ था, जिसकी जांच जारी है। नोट जब्ती की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। तमिलनाडु के वेल्लोर के पास पुलिस ने 24 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद किए हैं। ये पैसे 2000 के नए नोट में बरामद किए गए हैं। एक दिन पहले ही चेन्नई से पुलिस ने अलग अलग जगहों से 106 करोड़ रुपए जब्त किए थे। पटना में एटीएम लूटने में नाकाम रहने के बाद लुटेरों ने गार्ड की हत्या कर दी। ये एटीएम सेंट्रल बैंक का था, जो पटना के मौर्य कॉम्प्लेक्स में था। गार्ड के परिजनों ने प्रशासन को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। शादी के लिए अपने पैसे निकालने अपने परिवार वालों के साथ पहुंचे दूल्हे ने बैंक कर्मियों पर बंधक बनाने का सनसनीखेज आरोप लगाया। बैंक मैनेजर से पूछा गया तो उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि पैसे का बंदोबस्त किया जा रहा था। जीएसटी की दरें तय करने के लिए जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आज। राज्य सरकार से दरें तय करने के लिए माथापच्ची करेगी सरकार। देश में 1 अप्रैल से जीएसटी लागू करवाना चाहती है सरकार। तमिलनाडु कैबिनेट ने जयललिता के लिए भारत रत्न की सिफारिश की है, जिसका फैसला मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने संसद परिसर में पूर्व सीएम जयललिता की मूर्ति लगाने की भी सिफारिश केंद्र सरकार से की, जिसके लिए तमिलनाडु कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भी पारित किया। जयललिता के निधन के बाद अब उनकी करीबी सहयोगी रही शशिकला को एआईएडीएमके की नई महासचिव बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेताओं और राज्य सरकार के मंत्रियों ने शशिकला से पार्टी प्रमुख का पद संभालने की अपील करते हुए कहा कि सिर्फ वो ही पार्टी की कमान संभाल सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के शोक में पूरे राज्य में 203 लोगों की मौत हुई। इन सबके परिवार को सरकार 3 लाख रुपए का मुआवजा देगी। समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे मुख्तार अंसारी के भाई और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भाई को सपा ने टिकट थमाया है, जबकि अतीक अहमद कानपुर कैंट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी ने जिन 23 लोगों की टिकट का ऐलान किया, इनमें 16 नए लोग हैं, जबकि 7 पुराने नामों का टिकट काट दिया गया है। जालंधर के आदमपुर के जनसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दलित ही बैठेगा। केजरीवाल ने विधानसभा चुनावों में प्रवासी भारतीयों से तन, मन और धन से मदद करने की अपील की। जाने माने पंजाबी गायक हंसराज हंस कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। हंस ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। हंसराज हंस इसी साल फरवरी में शिरोमणि अकाली दल का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ उन्होंने थामा था। बीजेपी में शामिल होते हुए हंस ने कहा कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उससे वो प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज
जन्मदिन है। राष्ट्रपति आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिनमें 3 किताबों का विमोचन के साथ ही राष्ट्रपति नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी के एक अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें करीब 5000 बच्चे भागीदार होंगे। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को 4 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। त्यागी के साथ उनके भाई और वकील गौतम खेतान को भी कस्टडी में भेजा गया है। सीबीआई ने कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी मांगी थी। एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राहा ने इस गिरफ्तारी को वायुसेना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया, जिससे वायुसेना की प्रतिष्ठा पर दाग लगा है। नोटबंदी के बाद पहली बार गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा जिले में 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अमूल डेयरी के चीज प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए जनसभा में मैं बोल रहा हूं। पीएम मोदी ने विपक्ष दलों से अपील की है कि उनकी चाहे जितनी आलोचना हो, लेकिन लोगों को बैंकिंग सिखाइए, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के बारे में जानने दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। जाली नोट आतंकियों का हथियार थे, आतंकियों को जाली नोट से ताकत मिलती थी। इस फैसले ने आतंकियों की ताकत खत्म की है। प्रधानमंत्री ने अपने खास अंदाज में बताया कि कैसे नोटबंदी के फैसले ने छोटे नोटों की कीमत बढ़ा दी है। पहले 1000 और 500 के नोटों की अहमियत होती थी, आज 150 के नोटों की कीमत है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री को संसद का सामना करने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की चुनौती दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर नोटबंदी के फैसले को मूर्खतापूर्ण बताया है। प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के शरद यादव का कहना है कि अगर छोटे नोट की अहमियत बढ़ानी थी तो 2000 के नोट क्यों लाए गए। वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी पीएम पर निशाना साधा। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री छगन भुजबल पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद अस्पताल में भर्ती होकर लोगों से आराम से मुलाकात कर रहे हैं। छगन भुजबल ने 4 दिन में 22 बड़े नेताओं से मुलाकात की। अदालत ने इस मामले में अस्पताल की ताजा सीसीटीवी फुटेज मांगी है। भुजबल आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनको ऑर्थर रोड जेल में रखा गया है, लेकिन भुजबल कई बार अस्पताल जा चुके हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को जगह दी, जबकि 2 मंत्रियों को प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री बनाया। जिन 2 मंत्रियों को प्रमोशन हुआ है वो उनके बेहद खास माने जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का शनिवार को किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया। सुषमा स्वराज की सर्जरी एम्स में हुई और करीब 5 घंटे तक चली। सर्जरी में 50 डॉक्टरों की टीम ने हिस्सा लिया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं हवाई यातायात भी असर दिखता हुआ वहां दिख रहा है। शनिवार को कोहरे की वजह से दिल्ली की तरफ आने या जाने वाली 14 ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। 101 ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही थी, जिनमें कुछ तो 30 घंटे से ज्यादा की देरी से चल रही थी, तो वहीं 56 ट्रेनों से समय में भी कोई बदलाव किया गया है। सीतामढ़ी जिले में ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तापमान में गिरावट की वजह से सीतामढ़ी प्रशासन ने अगले आदेश तक 5वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। वहीं क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए सुबह 9 बजे से शुरू किया जाएगा स्कूल। मुरादाबाद में विंटर वेकेशन में स्कूल खोलने पर समर वैली स्कूल को सील कर दिया गया है। जिले के डीएम ने क्लास 1 से क्लास 8 तक के सभी स्कूलों की शनिवार तक छुट्टी कर दी थी, जिसके बावजूद कई स्कूल खोले गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीएम ने स्कूल को सील कर दिया। पूर्वी चंपारण में शीतलहर का प्रकोप पिछले 5 दिनों से लगातार जारी है। घने कोहरे और ठंड की वजह से घरों से निकलना मुश्किल है। शीतलहर की देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को दिन के 9 बजे के बाद संचालित करने का आदेश दिया है। हालांकि इसके बाद भी कई निजी स्कूल इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। उधर दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी से वर्दा चक्रवातीय तूफान के जल्द ही पश्चिम उत्तर में पहुंचने की संभावना है। आज शाम तक तूफान के चरम पर पहुंचने की आशंका है। मुरादाबाद में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से भारी मात्रा में नशे का सामान मिला है। पकड़ा गया युवक मुरादाबाद में ही मेडिकल स्टोर का संचालक है। युवक छात्रों को नशे की गोलियां सप्लाई करता था। मौके पर 15 नशीली दवाइयों के पैकेट मिले।
रायगढ़ के घरघोड़ा थाना क्षेत्र के जंगल में एक महिला की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बीते 4 महीने में लगभग ऐसे ही वाकये हुए हैं और किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकी, न ही हत्या के बाद शव की शिनाख्त हुई। रायपुर के भनपुरी इलाके में एटीएम की बदली कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित के अकाउंट से 33,500 की ऑनलाइन शॉपिंग कर ली गई। आरोपियों ने युवक को धक्का देकर एटीएम बदल लिया और उसके कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश जारी है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में नवोदय विद्यालय छात्र ने पैसेंजर ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि छात्र अपने पिता से नाराज था। आगरा में 2 महिलाओं के खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। हैकर ने एटीएम कार्ड से 50,000 रुपए की खरीदारी कर डाली। महिलाओं से फर्जी कॉलर ने बैंक अधिकारी बनकर एटीएम बंद होने का डर दिखाया और खाते की जानकारी मांगी, जिससे महिलाओं के एटीएम पिन भी बता दिया उन्होंने। जिसके बाद ये खरीदारी हुई। दोनों महिलाओं ने साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराई। गुजरात के वापी में कार ने 2 स्कूटरों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ। दिल्ली के शकरपुर में छात्रों के बीच में हो रही झड़प में बीच बचाव करने आए छात्र पर उसी के साथियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में छात्र आकाश की मौत हो गई। ये सभी छात्र नाबालिग बताए जा रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में शादी समारोह में चली गोली से दुल्हन के भाई की मौत हो गई। शादी का जश्न कुछ ही देर में मौत के मातम में तब्दील हो गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। शादी ब्याह में गोली चलाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। फरीदाबाद के बदरपुर फ्लाईओवर पर एक कार ने अचानक आग पकड़ ली। सड़क पर गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। हादसे में कार चालक बाल-बाल बच गया। झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के 2 दिवसीय खादी साड़ी मेला की शुरुआत शनिवार को से हो गई। इस महोत्सव का उद्घाटन राज्य खादी बोर्ड की चेयरमैन संजा और कार्मिक सचिव निधि खेरे ने किया। मेले में लोगों की डिमांड के हिसाब से डिजाइन किए गए खादी के कपड़े प्रदर्शित किए गए। सूरत रेलवे स्टेशन का आकर्षण बढ़ाने के लिए एक डायमंड कंपनी ने मेकिंग सूरत खूबसूरत प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसमें कुछ छात्र और प्रोफेशनल आर्टिस्ट स्टेशन परिसर की दीवारों पर चित्रकारी कर रहे हैं। पेंटिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ये तमाम कैडेट अपनी कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सेना में कमीशन्ड अधिकारी बन जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। पीओके के तांत्रिनोट में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर विरोध किया। पीओके में रहने वाले लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान वहां मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना और पैरामिलिट्री पुलिस पीओके के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुरी तरह प्रताड़ित करते हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बल का प्रयोग भी किया, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट में टीम इंडिया ने खेल के तीसरे दिन 451 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया के पास 51 रन की बढ़त हो चुकी है और तीसरे 3 विकेट अभी भी उसके सुरक्षित है। क्रीज पर कप्तान विराट कोहली और जयंत यादव नाबाद हैं। मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने शतक लगाया। विराट ने सीरीज का अपना दूसरा और ओवरऑल अपना 15वां शतक बनाया। इस दौरान विराट ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन पूरे कर लिए। साथ ही इस साल 1000 रन पूरे करने की उपलब्धि भी अपने नाम कर ली। विराट अभी भी क्रीज पर 147 रन बनाकर नाबाद है। कोहली के शतक के पहले टीम के ओपनर मुरली विजय ने भी शतक लगाया। विजय 136 रन बनाकर आदिल राशिद की गेंद पर आउट हुए। आउट होने से पहले विजय ने कोहली के साथ 116 और पुजारा के साथ 107 रन की साझेदारी की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप को कोरिया मास्टर्स चैंपियनशिप 2016 के सेमीफाइनल में हार कर बाहर होना पड़ा। कश्यप को टूर्नामेंट के टॉप सीड सोन वॉन ने 23-21, 21-16 से हराया। कश्यप का ये मैच 49 मिनट तक चला। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजी कोच वसीम अकरम निजी कारणों की वजह से आईपीएल 2017 में नजर नहीं आएंगे। अकरम को साल 2010 में केकेआर के गेंदबाजी कोच बनाया जा रहा है। अकरम के रहते हुए केकेआर ने साल 2012 और 14 का आईपीएल खिताब जीता था।
जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 5-3 से हराया। इस जीत के साथ भारत अपने पूल में 6 अंकों के साथ टॉप पर बना हुआ है। विश्वनाथन आनंद ने लंदन शतरंज क्लासिक के पहले दौर में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के फेबियानो से ड्रॉ खेला। ओरियन और वेस्ले और क्रामिक 10 खिलाड़ियों के राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में एकल बढ़त पर हैं, जबकि आनंद, अनीश गिरी, लाग्रेव और कारुआना आधा अंक पीछे हैं। तुर्की के इस्तांबुल में एक फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हुए धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी हुए हैं। अब तक हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली। तस्वीरों में स्टेडियम के बाहर लपटे उठते भी नजर आ रही हैं। तुर्की के आंतरिक मंत्री सुलेमान सोयलू के मुताबिक दंगा निरोधी पुलिस दस्ते को ले जा रही एक बस को टारगेट करने के दौरान एक कार बम धमाका हुआ। धमाका तुर्की की 2 मशहूर फुटबॉल टीमों के बीच हुए मैच के 1 घंटे बाद हुआ।